हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास जो भी नोर, नैंड एंड ये सब जितने भी गेट्स हैं उसके क्वेश्चंस के ऊपर। आइए थोड़ा सा बात करते हैं इन्हीं के ऊपर, फिर इन्हीं के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है। अ, जैसे कि पहले ही न्यूमेरिकल हमारे पास बोल रहा है कि इसका आउटपुट जो है वो किसके जैसा होगा। सबसे पहली बात, ये हमें एक सर्किट गिवन है भाई। ये हमें एक सर्किट गिवन है। तो इसका आउटपुट हमारा किसके जैसे होगा, आइए थोड़ा सा बात करते हैं इसकी। सबसे पहले ये हमारे पास जो गेट है ये नोट गेट है, ये भी नोट गेट है। यानी अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो ट्रुथ टेबल कुछ मैं ऐसा बनाता हूँ, ए बी और ये जो वाई आउटपुट रहता है, तो क्या क्या रहता है, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। इसके अकॉर्डिंग मेरा जो गेट है वो डिसाइड रहता है कि मैं कौन से गेट की तरफ मेरी बात हो रही है। एंड गेट है, और गेट है, नोर गेट है, कैसा गेट है, राइट। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास कैसा है, ज़ीरो ज़ीरो अगर इनपुट दें, अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, वन। ये ज़ीरो है तो यहाँ पर आगे हो जाएगा वन, क्योंकि बीच में नोट गेट है। तो ज़ीरो ज़ीरो यहाँ पर आ गया वन वन, और ये वाला कौन सा गेट है, ये और है लेकिन इसके आगे डॉट लगी हुई है तो ये नोर गेट हो गया। तो पहले तो ये और का फंक्शन करेगा, फिर उसका रिवर्स करेगा, है ना। नोर गेट क्या करता था, पहले और फिर उसका रिवर्स। तो एक और एक को जब ऐड करेंगे तो एक आएगा, लेकिन उसका उल्टा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो ज़ीरो का आंसर जो आ रहा है वो ज़ीरो है। सिमिलरली अभी देखते जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो अगले इनपुट में समझ में आ जाएगा। जीरो वन की बात करते हैं, जीरो और वन, ये जीरो है तो यहाँ पर आएगा वन, ये वन है तो यहाँ पर आएगा जीरो, और दोनों को ऐड करके आएगा वन, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से जीरो, है ना। ठीक, यहाँ पर अब आ जाओ वन वन जीरो पर, वन जीरो पर। वन का उल्टा हो जाएगा जीरो, जीरो का उल्टा हो जाएगा वन, जीरो और वन को ऐड करूंगा वन, फिर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात आती है वन और वन की। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे शायद कौन सा गेट होगा, मुझे थोड़ा वही लग रहा है। वन और वन, वन का उल्टा जीरो, वन का उल्टा जीरो, जीरो और जीरो को ऐड करके आएगा जीरो, उसका उल्टा आएगा वन। तो वन और वन को ऐड करके वन, तो देखो ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, जीरो जीरो पर जीरो आ रहा है, जीरो वन पर जीरो, वन जीरो पर जीरो, मतलब एक ही इनपुट एक आउटपुट आ रहा है जब दोनों हाई पर हो। तो ये कौन करता था, एंड गेट करता था आई थिंक, राइट। जीरो जीरो का जीरो, जीरो वन का जीरो, जीरो वन जार जीरो, वन जीरो जार जीरो, वन वन वन, है ना। वन वन अब वन, तो आंसर आएगा ये एंड गेट, राइट। ध्यान रखना ये एंड गेट, ठीक, एंड गेट इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अच्छे से देख लो, कोई भी इशू है वीडियो को पॉज करो, फिर भी कोई इशू लग रहा है तो प्लीज़ आस्क मी। यस, चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। अब देखो लॉजिक क्या हुआ इसके अंदर, पहले तो वीडियो को पॉज करो। चलिए, आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट इज इक्विवेलेंट टू ए बी एंड वाई। अब ये है हमारे पास नोर गेट, ऑब्वियस सी बात है ना, नोट के आगे डॉट है। ये गेट क्या होता है आपको पता है, जब नोट के दोनों को इनपुट को कर दिया जाता है तो ये नोट होता है, तो ये हो जाएगा नोर। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा गेट बनेगा, बट फिर भी नोर को नोट के साथ करते थे तो कुछ याद आया, है ना। अभी पता लग जाएगा, आपको पता होना चाहिए, बट फिर भी चेक करते हैं। ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी वाई, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब यहाँ पर और गेट है, यहाँ पर कौन सा गेट है, और नोट गेट है, नोर गेट सॉरी। तो ए अभी पहले ले लेते हैं जीरो जीरो, जीरो जीरो लेंगे तो जीरो जीरो का पहले ऐड करेगा जीरो, उसका उल्टा वन,
अब ये तो पूरा नोट गेट ही बनता है ना जब नोर के इनपुट को शॉर्ट करते हैं, तो 1 का उल्टा 0, तो 0 0 का आंसर भी 0। सिमिलरली अब बात करते हैं दूसरे की, 0 1 की। 0 का उल्टा 0 और 1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? जैसे भाई 0 0 को ऐड किया था तो 0 आया था, फिर उसका उल्टा हो गया था 1, फिर 1 का उल्टा 0। ऐसे ही 0 और 1 को ऐड कर रहे हो, 0 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा? 1, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, तो ये आंसर आ रहा है 1, राइट। अब आ जाओ दूसरा, आपको पता भी होना चाहिए, देखो आंसर आ गया होगा। 1 0 का भी 1 0, 1 का 1 और 0 को ऐड करूँगा 1 उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 1, 1 और 1 का आंसर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना, क्योंकि ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा था, ये ऐसा गेट और गेट का काम करता है। पर कर लेते हैं, 1 1 को ऐड 1 उल्टा 0 फिर 0 1। तो देखो ये और गेट का काम नहीं है। और हमने जब नोर गेट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इससे और भी गेट बना सकते हैं, तो हमने नोर गेट के आगे नोट गेट लगाया था तो क्या बना था? और। ऐसे ही नैंड के आगे नोट गेट लगाया था तो क्या बना था? नैंड एंड बना था, राइट। तो ये बहुत आसान था, आपको देखते ही पता होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी से उठ के आया हुआ है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। ये है नोर गेट से क्या बनाना, और गेट बनाने वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। तो ये सीधा आपको ये प्रैक्टिस से आएगा, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा और गेट, इसका आंसर। ठीक है, याद रखना इस बात। किसी को कोई डाउट हो तो देख लेना, ये और गेट, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, शायद दूसरा और गेट आएगा, ठीक है। क्योंकि नोर तो ये पहले ही है ना, नोर तो ये पहले ही है, नोर के आगे नोट और लगा दिया तो ये और गेट हो जाएगा, ठीक। इसको सही करना। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या उससे होगा, इसके बारे में हम बाद में एज एन होमवर्क करेंगे आपके लिए। बट ये आसान क्वेश्चन है, इसको भी मैं बताऊंगा, वैसे ही टाइम लगेगा। तो पहले हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एलईडी कब ग्लो करती है कब नहीं करती है उसके बारे में बात करेंगे। आप हिंट दूंगा इसका पूरा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी मैंने आपके लिए अटैच करूंगा, तो बट उसका टेंशन मत लेना, आगे ऐसा क्वेश्चन एक और भी आएगा। इस क्वेश्चन को पढ़िए। फॉर द गिवन सर्किट इनपुट डिजिटल सिग्नल आपको दे रखा है, ठीक। उसके बाद अगर आप बात करते हैं तो आइए, अब ये इनपुट को पढ़ना आना चाहिए। चलिए, अब ये इनपुट कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये ट्रूथ टेबल आपको दे रखी है एक किस्म से समझो, ए बी और सी। ट्रूथ टेबल तो नहीं है, ए बी और सी दे रखा है आपको, भी वाई आप निकाल दोगे। कैसे निकालोगे आओ देखते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है इसके, शायद मैं आपको बता ही देता हूँ। चलिए, तो देखो, ये हमारे पास पॉइंट है। जब भी ऐसा पॉइंट होता है हमारे पास कुछ ऐसी फिगर रहती है, ये जीरो होता है, ये वन होता है, ये जीरो होता है, ये वन होता है, क्योंकि हमें दो ही पता है ना। तो अगर मैं बात करूँ जीरो वन वन जीरो, ये सब की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये लो पर होता है तो इसलिए जीरो बोलते हैं, ये हाई पर तो वन, ये जीरो, ये वन। आपको यहीं पर ये देखना पड़ेगा, देखना, ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये जीरो पर है, ये वन पर है, ये जीरो पर, ये वन पर, ये जीरो पर। सिमिलरली ये जीरो, ये भी नीचे, ये जीरो, ये वन, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ पर देखना, जीरो, सॉरी, वन वन, जीरो जीरो, वन वन वन, राइट। ये इनपुट हमें दे रखी है। अब आपको गेट्स पता है, ये कौन सा गेट है हमारे पास? एंड, नैंड, और ये और, राइट। ये तो पता ही होना चाहिए हमें, ऊपर एंड है नीचे नैंड है और ये और गेट है। अब इसके बारे में हमें बहुत आसानी से हम बता सकते हैं, कैसे आओ देखते हैं। ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाते हैं, ए बी सी तीन इनपुट है ना, वाई भी कैसे होगा देखो। अगर ये जीरो है और ये हमारे पास बी, तो सेम ही रहेगा ना, चाहे इधर इधर दे रहा हूँ इस पे तो ये भी जीरो दे रहा हूँ, ठीक है। ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये जीरो है तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। ये अभी भी मैं तीनों जीरो दे रहा हूँ तो जीरो, तो ये भी जीरो। या अगर आप इसकी आउटपुट की फॉर्म में बात करना चाहें, ये दूसरी की यूनिट आ गई हमारे पास शायद, आई चेक इट जस्ट वन सेकेंड, ये इसके ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 0 दे ही रखे हैं ना हमें, हाई पर 5 है, हाँ ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। हम चाहें तो इसकी मदद भी ले सकते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो 0 0 1 0, अभी बाद में, पहले भी इसको कैलकुलेट करते हैं। सारा कुछ जीरो है, अगर सब कुछ जीरो, ठीक, तो इसका आंसर कैसे आएगा? ये जीरो जीरो एंड गेट जीरो जीरो को मल्टीप्लाई करके जीरो पर ही भेजेगा। यहाँ पर भी ये नैंड गेट है, अगर यहाँ जीरो है तो यहाँ पर आ जाएगा वन, क्योंकि नैंड गेट और मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देता है।
तो 0 और 1, अब ये और गेट है, 0 और 1 को ऐड करके 1। तो जब 0 0 0, ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, जब ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, तब y की वैल्यू हमारी 1 आ रही है। तब y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब आगे देखते हैं। ये 0 0 अगर ऑप्शन में देख लेते हैं, है क्या ऐसा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी, अच्छा उल्टा है ना, सॉरी सॉरी। जब तीनों 0 हैं तो हमारे पास आंसर कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आउटपुट की वैल्यू हो रही है। अगर तीनों 0 हैं तो उसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? ठीक, तो पहले केस में तीनों 0 थे। ठीक है, अगर ऐसा हो तो ये तो एग्जांपल हो गया 0 0 0 ऐसे हो तो, लेकिन अब इनपुट के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, ये 0, ये 0, पहले केस में देखो ये 0 0 0 है ना। पहले केस में अगर मैं देखूं, अगर ये 0, ये 0, ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया है ना, एक 0 है, एक 0 है और दूसरा 1 है हमारे पास। आओ चेक करते हैं उसका भी, क्योंकि 0 0 0 की तो हमारे पास क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे लिखो 1। अब अच्छे से देखना, तो क्या क्या चेंज होगा बहुत आसानी से। अब क्योंकि हमने 0 0 का ऑप्शन देख लिया, अब हमें ये भी देख देखते हैं। तो 0 का और ये 0, तो यहाँ पर भी 0 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर भी 0 आएगा क्योंकि बी दोनों से कनेक्टेड है। सी ये 1 है तो ये भी 1 है। अब देखो 0 और 0 को नैंड गेट मल्टीप्लाई करके फिर से एंड गेट है सॉरी, तो मल्टीप्लाई करेगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 0 और 1 मल्टीप्लाई करके उल्टा, 0 का उल्टा 1, तो 0 और 1 को ऐड करके आएगा 1, राइट। देख लो 0 1 ज़ा 0, उसका उल्टा करके 1। तो अब आउटपुट में हमारे पास आया 1, यानी अगर पहले इनपुट की बात करूँ 0 0 1, तो आंसर भी आ रहा है 1। तो आइए 0 0 1, तो आंसर भी आ रहा है 1। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? तो पहले केस में देखते हैं। पहले केस में आंसर 1 आना चाहिए, तो वो कौन से में आ रहा है? थर्ड में भी आ रहा है और फोर्थ में भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, तो या तो थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आइए चेक करते हैं। थर्ड और ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में चेक करते हैं। अब सेकंड इनपुट पे देखते हैं, 1 0 1, तो कैसे डालोगे? 1 0 1, तो ये कैसे रखोगे? ध्यान से देखना, अगर जिसको पिछले वाला समझ नहीं आया वो ये वाला समझ सकता है। ये भी 1, ये 0, ये 1, यही है ना 1 0 1। ठीक है, तो 1 का उल्टा, 1 का तो यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ये भी आ जाएगा 0। 1 0 का फिर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा 1 0 सॉरी, 0 1 का मल्टीप्लाई करके अपोजिट करना है तो 1, तो 1। तो हमारे पास 0 1 ज़ार 0, 0 1 का उल्ट 0 करके फिर उसका उल्टा हो गया 1। ठीक, और 0 1 को और क्या करेगा ऐड करके 1, तो इसका आंसर 1 0 1 का भी आंसर आ जाएगा 1। तो आइए सेकंड में आंसर आना चाहिए 1। तो अब इसके अंदर सेकंड का आंसर 0 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, तो इसके अंदर आंसर 1 आ रहा है, राइट। अभी किसी इसका मतलब क्या है, हर केस में आंसर 1 आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता ये भी गलत निकल जाए बाद में। हर केस में आंसर 1 आ रहा है हमारा, चेक करते हैं, किसी भी एक केस को उठा लो। अभी अगला ही उठा लेते हैं, चलो 1 1 0 1 1 0, तो ये 1, ये भी 1, चेक करते हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 0। तो 1 1 का ऐड करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 1 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 उल्टा 1 हो जाएगा, 1 1 को ऐड करके फिर 1 आ गया, राइट। तो हर केस में इसका आंसर 1 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या सा इनपुट लिया हमने 1 1 0, हर केस में इसका आंसर 1 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 ही होना चाहिए, और कोई इसका आंसर नहीं बनता। तो इसका आंसर सी। देख लो अच्छे से कैसे किया हमने इनपुट को डिवाइड। थोड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन सा लगता है, बट है नहीं। अच्छे से एक बार इनपुट्स देखना आ जाएगा तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अच्छे से देख लो, विल डू दैट। वीडियो को पॉज करो 1 मिनट का या 10 सेकेंड का, 30 सेकेंड का, जल्दी से फिर ट्राई करो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। आप सबको पता है यूनिवर्सल गेट की निशानी क्या होती है। यूनिवर्सल गेट वो गेट जैसे सारे गेट्स बनाए जा सकते हैं, तो आपको पता है ये कौन सा गेट होगा, ऑब्वियस सी बात है नैंड गेट होगा हमारे पास। नैंड और नोर ही तो यूनिवर्सल होते हैं, राइट। ये तो आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही एलईडी वाला क्वेश्चन, टेंशन मत लो, इसका होगा आंसर। ठीक,
बताएंगे। इसका देखो आंसर दे रखा है मैंने, बट विल डू दैट, हो सकता है गलत भी हो, विल चेक इट। ए बी, क्योंकि मुझे इनके आंसर सी पे भरोसा रहता नहीं है। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई कैन बी रिटन एज ए एंड बी। चलिए अभी ए और बी का आउटपुट निकालते हैं, बिल्कुल वैसे ही। हमें क्या पता होता है, ए बी वाई। आइए देखते हैं। ए और बी को हम 0 0 लेते हैं, 0 1 1 0 1 1। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, आपको पता होना चाहिए इसका अलजेब्रा कैसे लगेगा, ये सब कैसा होगा, राइट। यू कैन डू दैट, आपको अभी पता लग जाएगा कि कैसा होगा। यू वुड डू दैट, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखो अगर 0 0 रख दें, ठीक, तो यहाँ से देखो ये 0 ये नोट गेट के साथ अटैच है, ये 0 ये वाले नोट गेट के साथ अटैच है। तो ये 0 एज इट इज, तो यहाँ से तो यहाँ पे चला जाएगा ये 0, राइट। एज एन होमवर्क लेंगे, इसको ट्राई करेंगे, चलो पहले देख लेते हैं। ये 0, इसकी 0 की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा जा रहा है ना यहाँ तक, तो ये तो 0 यहाँ चला गया। लेकिन ये 0 देखो यहाँ पर नोट गेट के साथ कनेक्ट होके आ रहा है, तो नोट गेट का आंसर क्या आ जाएगा, 1। अच्छा ये 0 यहाँ से तो चला गया, लेकिन यहाँ पर नोट गेट के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो 0 का उल्टा 1। तो देखो 1 0 0 1, यहाँ पर एंड गेट है। कौन सा गेट है ये, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ। एंड गेट है, एंड गेट और एंड गेट, और ये क्या है, और, राइट। अब ध्यान से देखो, ये 0 1 एंड गेट, उसको ऐड करके 0 बोल, मल्टीप्लाई करके सॉरी 0 बोल देगा। 1 0 एंड गेट फिर से 0 दे देगा। 0 0 का ऐड करके वाई 0 दे देगा, तो 0 0 का तो आंसर 0 ही आ रहा है, राइट। अच्छा सेकंड केस देखते हैं, अगर जिसको अभी तक समझ नहीं आया वो सेकंड केस देखेगा तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। इसको लिख ही देते हैं, एंड और ये तो नोट है ही, आपको पता है। ध्यान से देखना, ब्लू कलर से लिखते हैं। ये 0 ये 1, तो 0 तो एज इट इज चला गया 0, ये 0 भी एज इट इज चला गया, 0 लिखा ही हुआ। 0 इस नोट गेट के साथ गया तो 1, 1 इस नोट गेट के साथ गया तो 0, राइट। हाँ ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 एंड गेट मल्टीप्लाई करके 0 भेजेगा, 1 0 एंड गेट मल्टीप्लाई करके 0 भेजेगा, और नोट गेट इनको ऐड करके फिर 0 दे देगा। ओके, राइट। आइए अब क्या हो रहा है यहाँ पर, चेक कर लें बारी। 1, ये 1 का, सॉरी 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 सॉरी, ये तो 1 एज इट इज जाना चाहिए था ना यहाँ पर। एक से मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। ये बार 0 1 का फटाफट कर देते हैं, आई एम सो सॉरी, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, इसके अंदर ध्यान से करेंगे। देखो 0 1, ये 0 तो एज इट इज गया 0 पर, ये 1 एज इट इज गया 1 पर, फिर ये 0 इस नोट गेट के साथ गया 1 पर, क्योंकि उल्टा हो गया। ये 1 यहाँ पर गया तो 0 हो गया, राइट। हाँ अब ठीक है। अब 0 0 को ऐड गेट ने मल्टीप्लाई करा 0, 1 1 को मल्टीप्लाई करा 1, 1 0 का ऐड किया और ने तो 1, हाँ 1, ठीक है, याद रखेंगे इसको, सॉरी। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं अब अगले वाले को। 1 0, ध्यान से करेंगे क्योंकि ना इसमें गेट बहुत लगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, कंपटीशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 1 1 तो एज इट इज गया, ये 1 नोट के साथ टकरा के गया तो 0, ठीक है ना। ये बी तो एज इट इज गया 0, ये बी यहाँ पर गया एज इट इज 0, ये भी 0 का उल्टा क्या हो गया था, 1। देख लो अच्छे से क्या हुआ है। 1 तो एज इट इज गया, 0 का उल्टा 1, 0 एज इट इज गया है, 1 का उल्टा 0। मतलब अब मैं यहाँ पर, अब मेरे को ट्रिक क्या पता लग गई एक एक इनपुट के बाद, कि ए तो यहाँ पर एज इट इज जाता है, यहाँ उसका उल्टा, बी यहाँ पर उल्टा जाता है, यहाँ पर एज इट इज, ठीक है, याद रखना। चलिए ए यहाँ एज इट इज गया, यहाँ उसका उल्टा, बी यहाँ उल्टा गया, यहाँ उसका एज इट इज। तो 1 और 1 को ऐड मल्टीप्लाई किया 1, 0 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 0 को ऐड किया तो 1, ठीक है। ये मुझे ओवर गेट क्यों लग रहा है, बाकी ट्राई करते हैं। आइए 1 1 का देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी तो होते हैं क्वेश्चंस, बट अच्छे हैं, लाइक इट। 1 1, 1 का एज इट इज यहाँ गया, 1 का उल्टा यहाँ गया 0, 1 का उल्टा यहाँ गया 0, 1 एज इट इज यहाँ गया 1, 1 0 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 1 को मल्टीप्लाई किया 0, 0 0 को ऐड किया 0, राइट। ओह शिट,
अब देखो ये कौन सा गेट बन रहा है, आउटपुट कब आ रही है, जब दोनों का बार हो। अरे 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 समझ गया, देखो 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 ध्यान से देखना, मजा चल गया, मजा चल गया। देखो जीरो दोनों केस में जब इनपुट लो थी तब, यानी जब आइदर ऑफ द इनपुट आंसर आ रहा है, आपको याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, जब आइदर ऑफ द इनपुट यानी एक जीरो और एक वन तब आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज नहीं आ रहा। ऐसा कोई गेट का नाम पढ़ा था आपने, याद करो याद करो याद करो याद करो। आइदर ऑफ द इनपुट, हमने एक गेट पढ़ा था इसका, जब आइदर ऑफ द इनपुट, इसका नाम क्या था, एक्स एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट की आउटपुट नहीं थी क्या ऐसी, कि जब हमारे पास, जब जब आउटपुट थी एक्सनोर की, क्या थी हमारे पास, जब दोनों, सॉरी एक्स एक्सोर था, एक एक्सनोर था, एक है ना, एक्सनोर वाले में हमारे पास दो था, एक एक्सनोर गेट था, क्या था एक्सनोर गेट में, ध्यान से सोचो थोड़ा सा। जब आइदर ऑफ द इनपुट हमारे पास था, जब ए था उसका बी कॉम्प्लीमेंट था, और बी था तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास, ये रहा आंसर। सेम भाई, देखो जब मैंने आपको कहा था ट्रिक को कैसे याद रखना है इसकी, ए तो था ही, लेकिन बी उसका उल्टा, तो बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हमने ऐड किया है क्योंकि और है उसके अंदर, तो बी एज इट इज ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, याद याद होगा आप सबको, आई थिंक आप सब भूले तो नहीं होंगे, बट फिर भी कई बार हमारे पास एक्सओर गेट की हमारे पास जो आउटपुट रहती थी एक्सओर की, है ना, एक्सओर की, याद रखना जब आइदर ऑफ द इनपुट, आइदर ऑफ द इनपुट, भूलना मत इसको। ठीक है, चलिए, आई थिंक ये हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आस्क, इसको वीडियो को पॉज करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, याद करो एक्सोर गेट में हमने यही पढ़ा था। एक्सोर लिख भी दो, क्वेश्चन भी आ सकता है एक्सोर में, एक्सोर बोल दिया, एक्सोर क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कौन सा गेट बन रहा है एक्सोर। अच्छा एक्सनोर होता तो क्या होता, उल्टा हो जाता है इसका, यहाँ पर जीरो जीरो आ जाता और जहाँ जीरो जीरो है वो वन वन आ जाता था, वो एक्सनोर था। नोट भी आ गया ना उसके अंदर, तो ये याद रख लो ये कॉम्बिनेशन कैसे बने हैं। ठीक है, ये हमने वैसे पढ़ा था एक्सोर को, हम भूल नहीं सकते। अब मैंने आपको बताया था ना कि ऐसे गेट से बना सकते हैं ये, अगर क्वेश्चन में आपका आ जाए कि एक्सोर कैसे बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, देखो नोट गेट एंड गेट, नोट गेट एंड गेट, ऐसे ये भी बना सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं गेट को बनाने के, है ना। हमने कुछ अभी उसके अंदर डीप में तो नहीं जाना था एक्सोर और एक्सनोर में, लेकिन एक्सोर में हमने ये पढ़ा था जब आइदर ऑफ द इनपुट, मैं लिख देता हूँ, एक्सोर में क्या पढ़ा था हमने, आइदर ऑफ द इनपुट हाई, तो हमारे पास आंसर क्या आता था हाई। लेकिन अगर दोनों हो जाए, मैंने लिखा था स्पेशल, अगर बोथ हाई हो जाए तो आंसर नहीं आता था, आउटपुट जीरो आती थी, राइट। और बोथ लो हो जाए तब तो जीरो था ही। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देख लो। और गेट है, और गेट के साथ नैंड गेट है, फिर नोट है, अब कैसे करोगे, और के साथ नैंड लगा देना था तो हमारे पास क्या बन रहा था, सॉरी नोर के साथ, ये नोर गेट है, फिर हमारे पास नोट गेट था, नोर के साथ नोट लगाना था तो हमें और मिलता था, अब और का भी उल्टा कर दिया आपने, फिर से क्या मिल जाएगा नोर मिल जाएगा, राइट और नो भाई। एक क्वेश्चन हमने ऐसा पहले भी किया था, जैसे ये क्वेश्चन था। कहाँ गया, सो सॉरी। ठीक है, ये किया था हमने, नोर के साथ नोट फिर एक और नोट लगा दिया अगर, ठीक है, उसके अंदर ये नोट नहीं लगा हुआ था, देख लो आप खुद, क्या लगा हुआ था, यहाँ नोट नहीं लगा हुआ था, ठीक है, वहां पर अब नोट भी लगा हुआ है एक और, तो वापिस से वही गेट बनेगा, अभी देखते हैं। ठीक है, अब नोर फिर नोट और फिर नोट लगा दिया, सोचो थोड़ा सा, नोट फिर नोट, इसने जो आउटपुट दी वो इसको रिवर्स करेगा और ये वापस वही कर देगा, क्योंकि ये उल्टे का उल्टा हो गया तो वापस वही गेट मिल जाएगा, तो आंसर में फिर नोर गेट आएगा, तो नोर गेट इसका आंसर आएगा, उसका नहीं। ठीक है, वो तो हमारा कर ही लिया था हमने, बिल्कुल सही। इसको करने की जरूरत है कि आंसर हमेशा नोर का ही आएगा, क्यों सर, आपको अगर नोर की आउटपुट याद है तो अब मैं सीधा बनाता हूँ, ए, और सीधा बनाऊंगा देखना, फिर आंसर भी सही आएगा, ए बी और वाई, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, दोनों को ऐड करो, जीरो जीरो उसका उल्टा क्या होता था, वन। ठीक है, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं, वन, वन जीरो जीरो वन को ऐड करो, जीरो ऑफ सॉरी वन, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जीरो, वन जीरो वन उसका उल्टा जीरो, वन वन जीरो, वन 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 उसका उल्टा जीरो, राइट। ये था हमारे पास,
देख लो अच्छे से। 0 0 को ऐड किया 0 उसका उल्टा 1, 1 0 को ऐड किया 1 उसका उल्टा 0, 1 0 को ऐड किया उसका उल्टा आया 0, 1 1 को ऐड किया उसका उल्टा आया 0। अब ये तो हो गया इतना, ये नोर गेट की आउटपुट थी। अब नोर को फिर हमने नोट में बदला, तो नोट में बदला, नोट के साथ कनेक्ट किया तो इसका उल्टा हो जाएगा 0 1। यहाँ तक किसकी आउटपुट थी, ये नोर। ये वाला काम खत्म। अब इसकी बात आ जाएगी, इसने नोट, ये नोट गेट है ना, तो नोट गेट क्या करेगा, उसको फिर से रिवर्स, 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1। ठीक। उसके बाद एक और नोट गेट आ गया, वो क्या करेगा, वो इसको फिर से क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। तो किसकी आउटपुट वापस आ गई, नोर की, तो आंसर आ गया नोर गेट। इसमें देखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा है, सीधा आप नोर गेट लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप आराम से, अभी मैं टाइम लगता है तो हम दोबारा भी कर लेंगे, इस क्वेश्चन के ऊपर वापस आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन में मुश्किल है। आप अच्छे से देख लो, फिर उल्टे का उल्टा कर दिया तो वापस से वही मिल जाएगा ना हमें। इसमें तो हमारे को कुछ बात करने की रह ही नहीं गई। फिर भी हम इसकी आउटपुट भी चेक कर लेंगे, आप कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, चेक करो। अब इस क्वेश्चन को देखो। What is the output of the circuit Y in the following circuit when all three inputs A, B, C are first 0 and then 1? ओके, सो ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है हमारे पास, A B C, पहले तो ये 0 0 0 है और उसके बाद क्या है, 1, फिर सारे क्या है 1 1 राइट। अब हमें आउटपुट निकालना है, आओ देखते हैं। पहले तीनों 0 है फिर 1 है, तो आओ देखते हैं। ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब ये एंड गेट है, ये नो नैंड गेट है, ये नैंड है, याद रखना क्योंकि इसके आगे डॉट है ना वो, ये एंड है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो ये 0 है तो ये भी 0 0 0 0 अगर जाएगा तो एंड में मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा। 0 यहाँ पर तो सिर्फ 0 ही है, ये भी 0, तो ये तो सीधा ही जा रहा है ना 0। तो 0 0 नैंड है, नैंड क्या करता है, मल्टीप्लाई करके उल्टा, तो 0 0 0 हो गया, उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि नैंड का मतलब क्या होता है, एंड प्लस नोट, पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर उल्टा, पहले मल्टीप्लाई फिर उल्टा। ठीक। तो 0 0 को मल्टीप्लाई किया 1, तो आंसर आ गया 1। जब तीनों 0 हैं तो आंसर आना चाहिए 1। तो ऑप्शन में कहाँ आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसने पहले 0 बोल दिया, इसने भी पहले 0 बोल दिया, तो गलत। ये या तो थर्ड या फोर्थ। अब सेकंड केस में देखते हैं, पहले केस में आंसर कितना आया 1, तो ये तो दोनों ठीक है। अगले केस में आंसर देखते हैं क्या आता है। अगले केस में तीनों क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब आप ट्राई करो, तीनों अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, 1 1 1। अच्छा देखो 1 1 1, अब क्या होगा, 1 एंड है तो 1 1 एंड है तो 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ रहा है 1। ये 1 ये 1, अब ध्यान से देखना, ये 1 है ये 1 है, तो अगर आप ध्यान से, अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर किसी पे भी 1 और 1 आ जाए तो आई थिंक ये 1 है, ये भी सीधा 1 चला गया, 1 1 1 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है 0। सॉरी 1 मतलब आउटपुट 0 कह रहा हूँ, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 1। ये तो हो गया एंड, लेकिन इसका उल्टा करेगा ना एंड, तो 0, तो आंसर 0। तो पहले केस में 1, दूसरे केस में 0, तो ऑप्शन नंबर 3 शुड बी आंसर। आंसर भी यही है। ठीक है, एक बार दोबारा ट्राई कर लो, वीडियो को पॉज करो, अच्छे से देखो, कोई भी डाउट रहे तो प्लीज़ आस्क, देख लो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमारा। ठीक, फिर हम एलईडी वाला क्वेश्चन भी देखेंगे अच्छे से, लेकिन पहले इसको करो, कोई भी डाउट इसके मन, तुम्हारे मन में नहीं रहना चाहिए। 1 1 1 1 1 1 1 कैसे आया। ठीक है, आपको आई थिंक ये इनपुट आउटपुट वाला, अब ये सीन क्लियर है, गेट के अंदर आपके इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए, ये तो नीट लेवल का भी हो गया आपका वैसे देखा जाए तो। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट, आउटपुट बताओ। अब क्या कह रहा है, देखो उल्टा पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन भी करना चाहिए हमें। अगर y की वैल्यू 1 है, मान लो आउटपुट 1 आ रही है, तो मुझे बताओ कि इनपुट क्या होनी चाहिए, इनपुट क्या होनी चाहिए, ए बी और सी। ठीक है, अब आप देखो वॉइस ए बी सी और ये है वाई। अब अगर वाई 1 है तो आप एक बात बताओ मुझे, किस कॉम्बिनेशन से बन सकती है, उल्टा चलते हैं ना आप। अगर यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पर ऐड मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एंड गेट है और ये और गेट है, क्योंकि डॉट नहीं है ना। एंड गेट में 1 कब आता है, ऑब्वियस सी बात है, जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ तभी 1 आता है, और किसी केस में नहीं आता, तो यहाँ पर तो 1 और 1 होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये तो सी भी 1 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है।
हाँ सी भी वन होना चाहिए। अच्छे से देख लो देख लो देख लो। अगर ये वन है, और गेट में वन तो बहुत तरीके से आ सकता है। वन और जीरो को भी ऐड करके वन आता है, और जीरो और वन को भी। तो ए और बी या तो जीरो वन हो सकते हैं या वन जीरो हो सकते हैं, तभी वन आएगा ना। तो ए और बी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सी तो पक्का वन होगा। ए और बी वन जीरो भी हो सकता है, जीरो वन भी हो सकता है, सी हमेशा वन रहेगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन हो सकता है। ए वन बी जीरो सी जीरो, ये ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, क्योंकि सी जीरो वाले तो पहले ही काट दो। सी, अरे भाई तीनों ही सी जीरो वाले, तो ऑप्शन नंबर थ्री। और ये कौन सा आ रहा है, वन जीरो वन, तो देख लो। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये होता ना तो बोथ भी लगा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, इन दोनों में आंसर वन आएगा हमारा। अच्छे से क्वेश्चन, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर भी चेक भी कर लेते हैं, ए वन बी जीरो सी वन। ठीक है, सी वन अगर आपको पता है ना, सीधी सी बात है, सी वन से ही हमारे तीनों ऑप्शन निकलते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, पॉज करो वीडियो को, एंड देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ आ गया ना भाई, अब देखो खुद से करोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन है, खुद से करना, मैं नहीं बताऊंगा इसको। जीरो 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 लो है, वन जीरो ही है, ये वन। अच्छा ये कैसा है, वन है, ये ऊपर है वन, ये भी ऊपर वन। अच्छा ये जीरो हो गया वापस से, ये वन ही है अभी, ये भी वन ही है। ये जीरो हो गया वापस से, ये जीरो हो गया वापस से, ये भी जीरो हो गया वापस से। ये ऊपर आ गया वन, ये नीचे जीरो, ये ऊपर आ गया वन। ठीक है, ये नीचे है ना देखो तो जीरो, ये ऊपर है ना देखो वन, ये फिर से ऊपर ही है वन। ठीक है, तो ये हमारे इनपुट्स हो गए। अब इनपुट से हमारे को लॉजिक गेट बताना है कौन सा होगा, तो वो तो आपको पता ही है। अगर और एंड नैंड एंड सब है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, है ना। तो ट्राई कर लो, आराम से हो जाएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया अब तो ये। ए बी सी वाई। ठीक, मैं दोबारा बता दूं, ये नीचे की तरफ ऐसे 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 ऐसे, ये नीचे जीरो, ये ऊपर वन, ये ऊपर वन, ये जीरो, सॉरी ये भी जीरो, ये वन, ऐसा कुछ है ना। अगर ऐसे हो, आपको पता ही है ना सब वैसा ही जैसे अभी मैंने बताया, ऊपर है तो वन, नीचे है तो जीरो, क्योंकि बाइनरी में यही तो खेल रहा था, मैंने पहले दिन ही बताया था, जीरो और वन, जीरो वन, जीरो वन। सॉरी। ठीक है, आओ। तो पहले केस में ए बी जीरो, बी बी जीरो, सी बी जीरो, ए बी जीरो, बी बी जीरो, सी बी जीरो। अब तीनों अगर जीरो है तो वाई देखते हैं क्या है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन का करके देखना, जीरो जीरो जीरो। गेट क्या था हमारे पास, वो तो दे ही नहीं रखा इन्होंने। अच्छा आउटपुट भी सी, अरे वाई की जरूरत ही नहीं, और भी आसान हो गया, सी आउटपुट दे रखी है। हाँ, तो जीरो जीरो की आउटपुट सी कर ही दिया हमने क्वेश्चन। जीरो जीरो की आउटपुट जीरो आ रही है, वन जीरो की आउटपुट वन आ रही है। हाँ, वन जीरो की आउट देखो क्या, इसने सी आउटपुट दे रखी है, तो तीनों ही आउटपुट है ना। मैं कहूँ गेट तो दिख नहीं रहा, तो ए और बी इनपुट, सी आउटपुट लो। और भी आसान, वन और जीरो का आंसर आ रहा है वन, क्योंकि सी में ये पूरा ये नीचे वाला आउटपुट है, याद रखना। वन और जीरो का आंसर आ रहा है वन, ठीक है। वन और वन का आंसर आ रहा है फिर से वन, वन और वन का आंसर आ रहा है वन। अब तक तो पता लग जाना चाहिए भाई। जीरो वन का आंसर वन, जीरो वन का आंसर वन, ये तो जीरो ही वाला गया। वन जीरो का आंसर फिर से आ गया, जीरो वन का आ गया। अब देखो क्या भाई, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन वन, वन जीरो वन वन। ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है आई थिंक। जीरो जीरो को ऐड करोगे तो जीरो आएगा, वन और जीरो को ऐड करोगे तो वन आएगा, वन और वन को ऐड करोगे तो वन आएगा, जीरो और वन को ऐड करोगे तो वन, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो नहीं हो सकता ऐसा ना। तो ये और गेट बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, इट शुड बी और गेट, आंसर भी और गेट। ठीक है, अच्छे से देखो, सी आउटपुट है और आसान कर दिया। अगर एक गेट दे देता, इसके अंदर कैसे भी कर सकता था, यहाँ पर आपको ऐसे गेट दे सकता कोई भी, और कहता ये हमारी तीनों इनपुट्स हैं, और तीन इनपुट लगा देता कैसे ना कैसे, यहाँ पर एक और गेट लगा के, तो ए बी सी दे के, और कहता है ऐसे बताओ, तब भी कर देते हैं हम, फिर तीनों इनपुट ले लेते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। कई बार आउटपुट को अपलोड करवा लेता है वो। ठीक, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक वीडियो पॉज करके आप ये देख सकते हैं। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कर लेना भाई ये तो। आई थिंक वाई आउटपुट बतानी है इन द फॉलोइंग सर्किट, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन किया भी था हमने। ए बी एन सी, ए बी एन सी, ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो। अरे फर्स्ट जीरो सी वन, आई थिंक ये वही क्वेश्चन है शायद। हम्म,
हाँ ये वही क्वेश्चन आ गया, अभी गलती से रिपीट हो गया था, तो अभी कर दिया हमने तो इसको। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन है तो आप आराम से कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आया था शायद इसका 10। वही है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आई एम सो सॉरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई इनपुट व्हेन बोथ, क्वेश्चन ये सॉरी, द लॉजिक बिहाइंड द नोर गेट इज इट गिव्स। नोर गेट की लॉजिक क्या है? लॉजिक के लिए लॉजिक टेबल यानी ट्रुथ टेबल भी पता होनी चाहिए भाई। ए बी वाई, 0001 10 1 1, 00 को नोर गेट क्या करेगा? पहले ऐड फिर उल्टा, 00 को ऐड करेगा उसका उल्टा 1 हो जाएगा, 10 को ऐड करेगा 1 उसका उल्टा 0 हो जाएगा, 10 को ऐड करेगा 1 उसका उल्टा 0, 11 को ऐड करेगा 1 उसका उल्टा 0। तो अब बताओ ये नोर गेट की आउटपुट है। आपको देखो अब कितनी जल्दी लिख दी है हम लोगों ने। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप कुछ भी कर सकते हो आराम से इसके अंदर। गेट बहुत आसान टॉपिक लगते हैं लेकिन कई बार मुश्किल दिखने में लगते हैं तुम्हें, लेकिन है बहुत आसान। सॉरी, है ना? तो देखो, हाई आउटपुट व्हेन बोथ आर इनपुट्स आर लो। पहला ही ऑप्शन ठीक लग रहा है मुझे तो। हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, देखो दोनों इनपुट लो हैं तभी आउटपुट हाई है। लो आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, नो, गलत। हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, नहीं, दोनों इनपुट अगर हाई का मतलब 1 तो भी हाई आउटपुट नहीं है, 0 ही है। नन ऑफ दिस तो नहीं। हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, देखो जब दोनों इनपुट 0 0 हैं तो हाई आउटपुट यानी 1 आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि अभी इसमें कोई डाउट रहेगा किसी को, तो आई थिंक हाई आउटपुट व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, वेरी गुड। तो नोर गेट की एक करेक्टरिस्टिक है, नोट करके रख लो। ठीक है, अब आ जाओ अपने एलईडी वाले क्वेश्चन पे, देन हम इस क्लास को एंड करेंगे। अच्छे से देखना एलईडी वाले क्वेश्चन को, पहले से तुम देखना थोड़ा सा मैं जो ध्यान से बोलूंगा उसको सोचने की कोशिश करना। अब आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले इसका नहीं करते, पहले इसका करते हैं, वो वाला थोड़ा ज़्यादा आसान है। ये रहा, देखो ध्यान से देखना। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा कि आउटपुट कैसे आ रही है, करेक्ट लॉजिक गेट कैसे पता चलेगा? इनपुट तो आप दे ही सकते हो भाई, ए बी वाई, 00 01 10 11, ठीक। अब आप देखो ये इनपुट जा रही है इसकी, ये सब स्विच क्लोज हो जाएगा तो मतलब करंट जाएगा यानी 1 इनपुट, अदरवाइज 0। अभी ये दोनों ओपन स्विच है तो 0 0 पे, अगर 0 0 पर है तो आप ध्यान से देखो कैसे करंट कैसे जाएगा इस, अच्छे से ध्यान से देखना। अब करंट देखो, आउटपुट हाई कहाँ आएगी? वाई, वाई मतलब यहाँ, अगर एलईडी में करंट जाएगा तो आउटपुट आएगी वरना नहीं आएगी। अगर इन दोनों को मैं क्लोज कर दूं, करंट को जाइए हाई से लो पोटेंशियल में उसको फ्लो करना है, राइट? तो हाई से लो पोटेंशियल अगर यहाँ पे दोनों क्लोज भी हैं तो करंट क्या यहाँ पर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं दिख रहा? करंट क्या यहाँ से नहीं जा सकता क्या? सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा सोचो। करेक्ट बुलियन अलजेब्रा बतानी है वो हम देख लेंगे, बुलियन ऑपरेशन तो देख लेंगे किसका होगा, बट थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है। बाय सर्किट डायग्राम में हमने क्या दिख रहा है हमें, ध्यान से देखो। ठीक है, अब अच्छे से देखना, दोनों में अगर 0 0 दे दिया जाए तो अब आंसर क्या आना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, करंट अगर ये भी यहाँ से भी करंट नहीं जाएगा यहाँ से भी नहीं जाएगा तो सीधा तो जा सकता है ना। देखो पोटेंशियल का डिफरेंस मिल रहा है, ग्राउंड पे 0 पोटेंशियल, यहाँ से करंट चला जाएगा, तो यहाँ से करंट चला जाएगा तो एलईडी जल जाएगी, इनपुट की आउटपुट सॉरी हमारी हाई आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा आउटपुट जल गया, करंट जल गया, एलईडी मतलब एलईडी जल गई तो आंसर 1, ऑब्वियस ही बात। अच्छा, दूसरे केस में देखते हैं। देखो 0 और 1 मतलब सर ऊपर वाला 0 है नीचे वाला 1 है, यानी ये तो अभी खुला ही है, इसको बंद कर दिया। तो अब देखो करंट कैसे फ्लो हो सकता था? पहले ऐसे जा रहा था, राइट? अब करंट ऐसे भी जा सकता है हमारे पास, करंट ऐसे जाकर ऐसे भी जा सकता है, अभी भी करंट तो एलईडी में जाएगा ही जाएगा ना, आप खुद देखो, ऑब्वियस सी बात है। करंट को पाथ चाहिए, वो यहाँ से तो नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना, ऐसे ही निकल जाएगा, तब भी आंसर 1। करंट तो जा रहा है, 1 और 0 तब भी ये 1, तब भी करंट तो चला ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखना। करंट तब भी जाएगा हमारा, करंट तब भी जाएगा, सीधा तो सीधा निकल जाएगा, ठीक। अब अगर दोनों 1 हो जाए, मान लो दोनों 1 हो जाए, ये भी बंद ये भी बंद, अब कैसे फ्लो होगा? अब देखो करंट ऐसे जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, क्या एलईडी की तरफ जाएगा अब करंट? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो करंट लो रेजिस्टेंस वाले पाथ की तरफ जाता है ना हमेशा, तो करंट यहाँ से निकलेगा आराम से, एलईडी पे नहीं जाएगा, इसलिए आंसर 0।
देख लो, अच्छे से देख लो, थोड़ा सा ये अजीब से लगते हैं क्वेश्चन, बट मैंने इसलिए थोड़ा सा लास्ट में कराया है इसको, बट आपके एंड से मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली है। अब ये देख लो किसका लॉजिक है भाई। अगर ये स्विच हो गया तो करंट सीधा ही निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों बंद हो जाएंगे तो उसको लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ निकल जाएगा, तो वो यहाँ से चला जाएगा, तो यहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कब होता है, 0 0 1, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा, ऑब्वियस सी बात है, ऐड भी नहीं हो रहा, तो या तो नोर नोर, ये देखो, ना तो मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड भी नहीं हो सकता और भी नहीं हो सकता, या तो नोर या नैंड। तो देखते हैं, 0 0 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 0 होता है, उसका उल्टा 1 होता है। हम्म, तो ये तो नहीं बता रहा, क्योंकि 0 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 0 आएगा और उसका उल्टा भी 1। तो ये वाले से देखते हैं, 0 और 1 को जब मैं ऐड करता हूँ तो आता है 1, उसका उल्टा होना चाहिए 0, लेकिन आंसर नहीं आया। अगर 0 और 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 0, उसका उल्टा हो गया 1। तो ये हो सकता है, यानी मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा करा है, तो ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। आप और भी चेक कर लो, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो 1, उसका उल्टा 0, 1 0 को मल्टीप्लाई करो 0, उसका उल्टा 1, तो ये नैंड गेट है। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये अब इसको खुद से ट्राई करके आना। ठीक है, भाई बता दिया इसमें तो ओपन 0 1 0। आप खुद से सोचना, करंट कब जाएगा, कब करंट फ्लो नहीं करेगा, आपको आराम से इसका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई इशू रहना चाहिए। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में इसीलिए दे रहा हूँ, देखो कर तो ये भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात हमारे पास नहीं है, आप बहुत आसानी से इसको कर दोगे। इसमें तो साफ साफ है, करंट ऊपर से ही निकल रहा है, आपको दिख रहा होगा, राइट। तो आई थिंक ये कर पाओगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है आपको इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट लॉजिक गेट, मतलब बूलियन अलजेब्रा दे रखा हो, चाहे इक्विवेलेंट लॉजिक गेट करना हो, उसको कैसे करना है आपको, बस आपको अपनी ट्रूथ टेबल लिखनी है, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी ट्रूथ टेबल लिखनी है और कुछ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि इसमें किसी को भी कोई भी डाउट रह गया होगा। अगर इसको हिंट चाहिए तो मैं आपको हिंट दे सकता हूँ इसका, अगर आपको थोड़ा सा इसका हिंट चाहिए। देखो करंट पहले केस में हमारे पास कैसे रहेगा, आप खुद देख लेना। ठीक है, अगर पहले केस के अंदर मान लो 0 0 हो गया, ठीक है, उस केस का हिंट ले लो। कहाँ जीरो करोगे, ये भी जीरो ये भी जीरो, अरे भाई ट्रूथ टेबल तो बनाओ। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो 0 0 हो गया मान लो, अब क्या करोगे, दोनों अगर जीरो हैं तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, आंसर देखते हैं। अगर दोनों जीरो हो गए तो आप देखो यहाँ से भी हमारे पास वो चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। अब आप देखो, ग्लो के केस में हमारे पास क्या रहेगा, करंट कैसे निकलेगा, आंसर 0 आना चाहिए या आंसर 1 आना चाहिए, ये वो आपको देखना है। ठीक है, अच्छे से देखना, करंट को पाथ चाहिए हमारे पास हाई टू लो, हाई टू लो। अगर एलईडी ग्लो हो गई तो आंसर हाई, अगर एलईडी ग्लो नहीं हुई तो हाई हमारे पास आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखना, एक बार 0 रखना, एक बार 1 रखना, एक बार क्या रखोगे 1 और 0, और एक बार क्या रखोगे 1 और 1। दोनों जब 1 और 1 हो जाएंगे तो आपको दिख ही रहा है आउटपुट क्या आएगा। अब मैं इससे ज़्यादा थोड़ी सी, अगर इसको हल्का सा भी आप देखोगे ना, तो इसमें कुछ खास इसको फर्क दिखेगा नहीं। आराम से इसको देखो, दोनों केस में आंसर देखो, 0 0 कब आ रहा है, 1 1 कब आ रहा है, बस यहाँ से जिस टाइम पर एलईडी से करंट निकल गया उसका आंसर 1 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है 0 0 पे आंसर इसका 1 आना चाहिए, थोड़ा सा सोचो, कैसा लग रहा है 0 0 पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर आपको ऐसी हिंट भी आ रही है तो सोचो थोड़ा सा, क्या 0 0 पर इसका आंसर 1 आ सकता है। देखो 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 देखो, भाई 0 0 हो जाए दोनों तो दोनों स्विच ओपन है, ध्यान से देखना। 0 0 हो जाए, अब करंट को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए लो रेजिस्टेंस वाला, या एक क्लोज सर्किट तो चाहिए, पोटेंशियल का डिफरेंस तो चाहिए। दोनों स्विच को अगर मैंने ओपन कर दिया, भाई दोनों ही स्विच मैंने ओपन कर दिए, टक टक, करंट यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन जाएगा कहाँ, स्विच तो ओपन है, क्लोज्ड सर्किट चाहिए करंट को, हाई टू लो तो जाना ही है पोटेंशियल का, तो यहाँ पे क्लोज सर्किट नहीं बन रहा, यहाँ तो ग्राउंड होता है, यहाँ पे तब निकल जाता है, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगी, जीरो। अच्छा, 0 और 1 की बात करते हैं, एक स्विच बंद कर दिया, एक स्विच चालू कर दिया, और दूसरा बंद कर दिया, मतलब एक चालू कर दिया और एक ऑफ पे रखा। अब करंट जाएगा यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, करंट चला जाएगा, एलईडी में करंट जाएगा, तो 0 1 का आंसर भी 1। अब इससे उस पर ज़्यादा हिंट चाहिए या नहीं चाहिए, थोड़ा सा और सोच लो। अच्छा, अगर यहाँ पर मान लो 1 हुआ, इसको बंद कर दो, इसको सही ओपन कर दो, उसको बंद कर दो, तो करंट इधर से निकल जाएगा, हर केस में आंसर आ रहा है। अच्छा, अब दोनों को बंद कर दे तो करंट आराम से निकल जाएगा भाई, कहीं से भी, राइट। ऑब्वियस ही बात है ना, करंट लीस्ट रेजिस्टेंस वाला पाथ कर लेगा, 1 1 का भी 1 आ रहा है,
तो आंसर क्या आ रहा है, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 1। ओके, तो इसका आंसर तो बहुत आसानी से निकल रहा है हमारे पास। करंट ये दोनों क्या हो रहे हैं, सारा कुछ ऐड ही हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा और गेट। ठीक, कंफर्म कर लेना इसको, आपको लगता है तो। ठीक है, आंसर इसका और गेट आएगा, ये एज एन होमवर्क है आप। ठीक, दोनों दोनों केस में, हर केस में हमारे पास आंसर आउटपुट आ रही है, लेकिन एक 0 0 के केस में आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर सर्किट हमारा क्लोज नहीं है, अदरवाइज सारे। तो हम आज मैंने मैंने कोशिश की है कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सर्किट लाए, ताकि हमारा आंसर निकल जाए, हमारे क्वेश्चंस अच्छे रहें। हर एक तरह के सर्किट आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। आउटपुट वाले क्वेश्चंस कर लिए, एलईडी वाले क्वेश्चंस कर लिए, और हमारे पास क्या रहता है, नॉर्मल जो आते हैं ट्रुथ टेबल लिखने वाले, वो तो कर ही लिए थे, और कंसेप्चुअल तो हमारे हो भी गए। फिर भी कोई डाउट रहता है गेट्स के अंदर तो हमारा पूछ लेना, उसके बाद हम अब थोड़ा सा और लॉज की तरफ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।